वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए जो फ्लो चार्ट हम यूज करते हैं, दैट इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जितना भी प्रोसीजर हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ा है डिफरेंट वीडियोस में, उस सब को हम एक सिंपल रे डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कई बार एग्जाम में हमसे केवल रे डायग्राम पूछ लिया जाता है। तो तीनों स्टेप्स यानी मिक्सिंग, बर्निंग और ग्राइंडिंग तक का प्रोसीजर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेकर चल रहे हैं। हमारे पास दो तरीके के रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें से एक मटेरियल हमारा कहलाता है कैलकेरियस मटेरियल और दूसरी कैटेगरी ऑफ मटेरियल हमारी कहलाती है आर्जिलेशियस मटेरियल्स। जो कैलकेरियस मटेरियल होते हैं ये लाइम सब्सटीट्यूट को फुलफिल करते हैं और जितने भी आर्जिलेशियस मटेरियल्स होते हैं ये सीमेंट के अंदर सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं। तो दोनों ही तरीके के मटेरियल्स को हम सबसे पहले क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज क्रशिंग एंड पाउडरिंग। सेम प्रोसीजर फॉर आर्जिलेशियस मटेरियल्स। आफ्टर क्रशिंग एंड पाउडरिंग हमारे पास जो पाउडर फॉर्मेशन बनी उसको हम स्टोर करेंगे स्टोरेज टैंक के अंदर। इस स्टोरेज टैंक को हम स्टोरेज साइलोज के नाम से जानते हैं। जो स्टोरेज साइलोज होते हैं वो अंडरग्राउंड बने हुए स्टोरेज टैंक को हम स्टोरेज साइलोज के नाम से जानते हैं। तो कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो तो इस साइलोज को मैं लिख देती हूँ बीच में, दैट इज अंडरग्राउंड। इसी वजह से हम इसको साइलोज के नाम से जानते हैं। इन दोनों स्टोरेज साइलोज से हम अपने दोनों तरीके के जो रॉ मटेरियल्स पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं उस पाउडर्ड फॉर्म को हम प्रपोर्शनेट करने का काम करते हैं, यानी बेसिकली इसकी मिक्सिंग हम करते हैं। अगर हम अपने इस प्रपोर्शनिंग के प्रोसीजर में वाटर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एक स्लरी की फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स इस प्रपोर्शनेशन के प्रोसेस में हम अपने इन दोनों मटेरियल्स को एक साथ मिलाकर ग्राइंडिंग करेंगे और ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राइंडिंग यानी इसको और ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन के साथ ही हम इसके अंदर वाटर का एडिशन कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर वाटर का एडिशन करेंगे हमारा जो मिक्सचर है एक वेट मिक्सचर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम एक स्लरी के नाम से जानते हैं। जो स्लरी है इसको हम फर्दर एक स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर करेंगे और उसके बाद अपने सेकेंड स्टेप के लिए इसको लेकर जाएंगे, दैट इज स्लरी स्टोरेज टैंक। यहां तक हमारा जो पहला प्रोसीजर है मिक्सिंग का वो कंप्लीट होता है। इस प्रोसीजर के बाद हम अपने सेकेंड स्टेप को प्रोसीड करते हैं विच इज नोन एज बर्निंग। तो बर्निंग प्रोसीजर के लिए हम अपनी स्लरी को पास ऑन करते हैं रोटेरी किन के अंदर। यहां से हमारा बर्निंग का प्रोसीजर शुरू हो रहा है। तो दिस इज फॉर रोटेरी किन। रोटेरी किन हमारी वो फर्नेस है जिस फर्नेस को हम यूज करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इस रोटेरी किन के अंदर हम एक साइड से पास ऑन करते हैं पल्वेराइज्ड कोल। जो पल्वेराइज्ड कोल है ये एक पाउडर्ड कोल होता है जिसमें कुछ दूसरे मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है कोल की कैलोरीफिक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। इस रोटेरी किन में पल्वेराइज्ड कोल की प्रेजेंस में फॉर्मेशन होती है हमारे सीमेंट क्लिंकर की। जो सीमेंट क्लिंकर फॉर्म होता है इस सीमेंट क्लिंकर को यानी मॉल्टन स्टेट में होता है, इस सीमेंट क्लिंकर को सॉलिडिफाई करने के लिए हम इसके अंदर पास करते हैं कोल्ड एयर। जब कोल्ड एयर हम पास करते हैं तो अल्टीमेटली जो क्लिंकर हमें मिलता है उस क्लिंकर को हम स्टोर करते हैं, दैट इज क्लिंकर स्टोरेज। यानी हर एक स्टेप में जो हमारा मेजर मटेरियल बन रहा है उस मेजर मटेरियल को हम डायरेक्ट अगले स्टेप के लिए लेकर नहीं जाते हैं, उसको हम पहले एक पार्ट में स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद फिर हम अपने अगले स्टेप को कंप्लीट करते हैं। यहां से आगे हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो दैट मीन्स अगले स्टेप के लिए हम अपने क्लिंकर को ग्राइंडिंग के लिए लेके जाएंगे, दैट इज क्लिंकर ग्राइंडिंग। और इस क्लिंकर ग्राइंडिंग प्रोसीजर के साथ ही हम अपने सीमेंट में ऐड करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल विच इज नोन एज जिप्सम। विदाउट एडिशन ऑफ जिप्सम हम अपने सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। जो सीमेंट ग्राइंडिंग होके हमें मिलेगा दैट विल बी पाउडर्ड सीमेंट, जिस पाउडर्ड सीमेंट को हम फर्दर स्टोर करेंगे स्टोरेज साइलॉज में। इस पाउडर्ड सीमेंट को फर्दर पैकेजिंग के लिए लेकर जाया जाता है, इसको हम वे करेंगे, वे करके इसकी पैकिंग होगी और फाइनली इस पैक्ड सीमेंट को डिस्पैच के लिए भेज दिया जाएगा।
यहाँ तक जाकर हमारे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम देख सकते हैं हमारा जो पहला पार्ट है जिसको ऊपर ब्लैक कलर से मेंशन किया हुआ है, ये पहला पार्ट हमारा पूरा चल रहा है मिक्सिंग वाला प्रोसीजर, यानी स्लरी टैंक स्टोरेज टैंक तक हमने पहला स्टेप किया, दैट इज नोन एज मिक्सिंग। इस मिक्सिंग के बाद जब स्लरी स्टोरेज टैंक से हमने रोटेरी किन वाला पार्ट स्टार्ट किया तो दैट इज द बर्निंग प्रोसेस। और इस बर्निंग प्रोसेस के बाद फिर हम पहुंचे अपने थर्ड स्टेप विच इज नोन एज ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से हम अपने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को एक रे डायग्राम, एक फ्लो चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फ्लो चार्ट के साथ हम डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ बर्निंग जोन ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। बाकी जो डिफरेंट वीडियोस ऑफ सीमेंट हैं उसके लिए आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।